Good morning, class. Welcome to the 11th standard. Before starting with our syllabus, let's first understand the meaning, the importance of commerce. What is exactly commerce mean? Why we commerce students were booming in the world? Commerce is the combinations of number, accounting, economy, and many more. Commerce is needed everywhere. When we talk about government sector, hospitality sector, pharmacy industry, even in technology, it is applicable in every field. Whatever we study are going to apply in day-to-day life. It means along with theory, we will have practical knowledge of it. I, Nahida Sheikh, will teach you economic as well as statistics. Let's start with our first chapter of economic, that is economic and introduction. First we will study the meaning of economic. Okay, the word economic in Indian thought, Arthashastra, which is derived from the word Sanskrit word Arth, meaning purpose, goal, and thus Arthashastra in Sanskrit, the science of benefit or purpose in practical life. It describes that the purpose of human behavior is to seek benefit. ओके सो इन इंडिया हम इकोनॉमिक को अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं. द वर्ड इकोनॉमिक इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र विच इज डिराइव्ड. ये वर्ड कहाँ से मिला हमें? अर्थशास्त्र वो था संस्कृत वर्ड से, जहाँ पे अर्थ का मतलब क्या होता है? कोई पर्पस, कोई गोल या कोई लक्ष्य, कोई मुकाम हासिल करना, उसे हम बोलते हैं अर्थ इन संस्कृत. एंड थस Arthashastra in Sanskrit mean the science of benefit or purpose in practical life. It describes that the purpose of human behavior is to seek benefit. अब ये एक ऐसा साइंस है जो हमें क्या इन प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे हमें कुछ बेनिफिट गेन हो सके, कुछ बेनिफिट मिल सके, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक. ओके अब जो हम वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक ही हम क्यों बोल रहे हैं? इसके वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ? तो द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक इज डेरिवेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस. ये कहाँ से वर्ड हमें मिला है? इन इंग्लिश वी आर यूजिंग इकोनॉमिक. ये वर्ड हमें पहले कहाँ से मिला था? वो था ग्रीक से. वहाँ पहले क्या बोलते थे? ओइकोनॉमस. ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड. एंड नॉमस का मतलब क्या होगा? मैनेज करना, मतलब मैनेजमेंट. एंड हेंस इकोनॉमिक मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. ओइकोनॉमस, ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड. यहाँ पे जब हम सिर्फ घर की बात ही नहीं कर रहे, या घर के रिलेटेड जो भी हम यहाँ पे काम धाम, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे कुछ अर्न करने के लिए, उसको कैसे करना है मैनेज, उस काम को कैसे हम उसको कंप्लीट करें, उसको कैसे मैनेज करें, उसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक. क्लियर है? ओके नाउ इकोनॉमिक की थॉट, इकोनॉमिक इन इंडियन थॉट. अब इंडियन पीपल के माइंड में इकोनॉमिक का मीनिंग, इसका क्या है? मीनिंग क्या है? इसकी हिस्ट्री क्या है इकोनॉमिक की? तो वो हम डिस्कस कर लेंगे. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 ईयर ओल्ड and the Indian philosophy depict various aspects of human life and provide insight into a way of life. जो हिस्ट्री है इंडियन कल्चर की वो 5000 साल पुरानी है. और इंडियन फिलोसॉफी हमें क्या बताता है? एक ह्यूमन लाइफ कैसे हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, अब जो इकोनॉमिक है उसके लिए क्या वर्ड था? अब देख लो आगे. द फोर पुरुषास्त्र purpose of human being in Indian philosophy are dharma, righteous, duty, earth, purpose, benefit, wealth, karma, desire, and moksha, liberation. And the activity of life done for earth benefit are the subject matter of economic. हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, हम जो हमारे जो लाइफ है, हमारा मकसद ये लाइफ में, लाइफ का क्या होता है? 4 होता है मेन मकसद हमें लाइफ जीने का. तो ये 4 मकसद कौन से है? वो है हमारा पहला, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है धर्म, मतलब हमारी कोई ड्यूटी है. अर्थ, हम कोई बेनिफिट या कुछ आगे प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे है. डिजायर,
हमारी इच्छाओं पूरी करने के लिए है, एंड मोक्ष मतलब हमें यहाँ पे पीसफुली लाइफ जीने के लिए। तो ये 4 पुरुषास्त्र है, ये 4 एक्टिविटी है जो हम एक ह्यूमन बीइंग अपने पूरे लाइफ में परफॉर्म करता है। अब जब हम बात यहाँ पे अर्थ की करते हैं, ये अर्थ, तो ये अर्थ हमारा मीनिंग हो जाता है इकोनॉमिक का। ये अर्थ एक अलग सब्जेक्ट हो गया जिसमें हम अपना इकोनॉमिक, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? अब क्या है वो देख लो। Any activity done with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity. ऐसा कोई काम करना जिसका पर्पस क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है वो काम करने का, for getting some benefit is called an economic activity. ऐसा कोई काम करना जिसमें हमें कुछ फायदा हो, कुछ बेनिफिट मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। And it is one of the 4 goals or duties of a human being to create wealth as a mean of living and for material pleasure. और यही जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा क्या एक पार्ट है, किसमें से 4 गोल है ह्यूमन बीइंग का, उसमें से टू क्रिएट, हम क्या करने के लिए हम सब परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, वेल्थ इंक्रीज करना। वेल्थ इंक्रीज करना हमने पीछे पढ़ा, जो कि एक पार्ट है हमारे 4 पुरुष शास्त्र के। 2500 years ago, Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra. According to him, the intention of human being is earth, mean wealth. The piece of land which has human settlement is earth, and thus science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economic. 2500 साल पहले कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र जिसका नाम था उसमें मेंशन किया था इकोनॉमिक का मीनिंग। क्या लिखा था उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। एक ह्यूमन बीइंग का इंटेंशन क्या होता है, अर्थ, मतलब कोई वेल्थ गेन करना, वेल्थ इंक्रीज करना। और सेकेंड मतलब क्या होता है अर्थ का, द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। और दूसरा आप इसका सेम मीनिंग अर्थ का क्या हुआ, एक प्लेस, एक अर्थ जहाँ पे हम रह के एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे था, एक ही वर्ड अर्थ, उसके 2 मीनिंग निकले। एक तो हमारा यहाँ पे क्या वेल्थ इंक्रीज करना, और दूसरा पीस ऑफ लैंड जहाँ पे हम रह के वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे, जो इसको मिला के इनका इकोनॉमिक डेफिनेशन बना, साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ। मतलब ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना, कोई पर्पस है हमारे लाइफ का जिसको हम परफॉर्म करते हैं, कहाँ पे, ऑन अर्थ, इज कॉल्ड इकोनॉमिक। क्लियर है? Our next topic is development of economic as a science in the West. अब तक हमने क्या सीखा था, इकोनॉमिक का डेफिनेशन एज पर इंडियन थॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे आगे कि वेस्टर्न पीपल का डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक को लेके, व्हाट दे थिंक अबाउट द वर्ड इकोनॉमिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। Greek philosopher Aristotle gave his view on economics in the book of O Economica. एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम एरिस्टोटल है, जो कि बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने बुक मेंशन किया है, बुक का नाम था ओ इकोनॉमिका। उसमें उन्होंने अपने व्यू पॉइंट शेयर किए इकोनॉमिक्स को लेके। वैसे बहुत अलग अलग यहाँ पे इकोनॉमिक्स जिन्होंने इकोनॉमिक का डेफिनेशन दिया, जैसे एडम स्मिथ हो गए, फिर ये अपने लियोनी रॉबिन्स हो गए, अल्फ्रेड मार्शल है, पॉल सैमुएल्सन है, ये सब ने भी इकोनॉमिक के डेफिनेशन दिया। इसमें से एडम स्मिथ, उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस यहाँ पे डिराइव किए थे। तो एडम स्मिथ का क्या था वो देख लेंगे हम। एडम स्मिथ रॉट इन 1776 अ बुक टाइटल एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, नाउ एडम स्मिथ उन्होंने अपनी बुक कब लिखी थी, कौन से ईयर में लिखी थी, वो 1776 में लिखा था। उनकी बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम आज वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक क्या है,
It means how to use the property of nation and also increase it. हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, उसको हम कैसे यूज करें और उसको हम कैसे इंक्रीज करें. उन्होंने प्रॉपर नॉलेज दिया इकोनॉमिक का. एडम स्मिथ ने मॉडर्न वे से इकोनॉमिक की डिटेल नॉलेज दी है. दैट्स वाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमी. अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था इकोनॉमिक का, वो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जो हम जहाँ पे हमने अपने ओल्ड व्यू पॉइंट्स लिए थे. अभी यहाँ पे एडम स्मिथ ने अपने बुक में डिराइव किया, उन्होंने एक पूरे मॉडर्न वे से इकोनॉमिक को डिराइव किया है, तो इसके लिए उनको बोला गया है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन विच हैज़ बीन गिवन बाय एडम स्मिथ. उनका डेफिनेशन क्या था? इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. मीन इकोनॉमिक स्टडी द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस बाय लेबर. इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं? हम अपने जो प्रॉपर्टी, जो वेल्थ है नेशन का, उसको हम उसका यूज़ करते हैं प्रॉपर, और उसको कैसे इंक्रीज करें उसकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. ठीक है, उनके मुताबिक ये है इकोनॉमिक का डेफिनेशन. नाउ सेकेंड डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन in 1931 in his book Nature and Significance of Economic. Economic is a science which studies human behavior as a relationship between ant and scale mean which have alternative use. ओके, नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, उनका नाम क्या था? लियोनेल रॉबिन्स. उन्होंने अपनी बुक, उनकी बुक कब उन्होंने लॉन्च की थी? इन 1931. और टाइटल क्या था उनका? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक. उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में कि इकोनॉमिक भी रिलेट करता है कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर से. लोग अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करते हैं, वो जो भी रिसोर्स यूज़ करे अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक. मतलब क्या? अगर आपको आपके डिज़ायर्स कुछ है तो आपके पास बहुत वे है वो काम करने का, तो आप क्या करोगे? जो बेस्ट वे है, जो आपको इजी लगे, आप वो सिलेक्ट करोगे. फॉर एग्जांपल इन कॉमर्स, अभी आपने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट किया, आपके पास ऑप्शंस और भी थे, साइंस था, आर्ट्स था, डिप्लोमा था, बहुत कुछ था, बट आपके पास सब अल्टरनेटिव में से आपने क्या किया? जो आपको बेस्ट लगा आपके मुताबिक आपने वो सिलेक्ट किया. वैसे ही यहाँ पे बोला गया है लियोनेल रॉबिन ने कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत है, और व्हाट वी सिलेक्ट द बेस्ट वन, जिससे हम अपने नीड्स को फुलफिल कर सकें. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय अल्फ्रेड मार्शल. ओके, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पब्लिश इन 1890, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It implies that in everyday life people usually seek material well-being. Okay. It means लोगों को समझना. मैनकाइंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनके मुताबिक कि लोगों को समझना, ह्यूमन नेचर जानना, उनका बिहेवियर, उनके जो एक्टिविटी डेली की है उसको समझ के, और फिर देखना कि वो किस तरह से अपनी वेल्थ इंक्रीज करते हैं विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक. ठीक है, और यही डेफिनेशन है जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना जिससे आप अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सके. तो कहीं ना कहीं अल्फ्रेड मार्शल ने जो अपना डेफिनेशन दिया है वो बहुत ही लिंक करता है इकोनॉमिक के डेफिनेशन से. ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक को स्टडी करना, कोई पर्टिकुलर इंसान अपना ज़रूरत पूरी कैसे करता है और क्या वो एफर्ट डाल रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय पॉल सैमुएल्सन. In his book Foundation of Economic Analysis, published in 1947, economic is a study of how people society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resource that could have alternative use to produce various commodity over time and distributing them for consumption now or in the future among various function per person in the society. It analyzes cost and benefit of improving pattern of resource allocation. So in his book Foundation of Economic, जो पब्लिश की गई थी कभी 1947 में,
इनका डेफिनेशन क्या दिया था वो डिस्कस कर लेंगे। इन्होंने क्या कहा था, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी एंड अप चूजिंग with or without the use of money to employ scarce productive resource that could have alternative use to produce various commodity over time and distributing them for consumption now or in the future among various persons in society. It analyzes cost and benefit of improving pattern of resource allocation. इन्होंने क्या कहा था कि हम एट द एंड क्या बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ सिलेक्ट करना, ऐसा कुछ वर्क सिलेक्ट करना जिससे अभी भी आपका कंजम्पशन हो सके, उसको यूज़ कर सको और साथ साथ इन फ्यूचर भी आपको उसकी हेल्प मिल सके। तो मतलब ऐसा बेस्ट वे सिलेक्ट करना जिससे आपका मतलब क्या अभी भी आप कंज्यूम कर सकते हो वो चीज़ को, ऐसी कोई चीज़ जो स्केयर हो, जो कि कम हो और उसको फ़िलहाल भी कंज्यूम करना है और उसको फ्यूचर के लिए भी यूसेज में बढ़ाना है। जस्ट टेक एग्जाम्पल, आपके पास कुछ मनी है, आपको घर चलाना है, तो आप क्या करोगे, उस मनी से आप लिमिटेड यूज़ करोगे कि जिससे, क्योंकि वो स्कैर है, ख़त्म हो सकता है आज तो कल, तो आप क्या करोगे, ऐसे बेस्ट वे में इन्वेस्ट करना जिससे आपको फ़ायदा अभी भी हो रहा हो और आगे भी आपको उससे कुछ फ़ायदा हो। तो उनका इन शॉर्ट मीनिंग क्या था कि ऐसे कोई स्कैर चीज़ को ऐसे बेस्ट वे में यूज़ करना ताकि आपको अभी भी कंज्यूम कर सको और इन फ्यूचर में भी आप उसकी यहाँ पे बेनिफिट ले सको। क्लियर है? सो ऑल डेफिनेशन इन अ वे commonly point out that economic study human behavior is positive in nature, adopt scientific method and methodology, and thus it is social science. हमने सब डेफिनेशन यहाँ पे रिफ़र किया, एडम स्मिथ किया, रॉबिन का, अल्फ्रेड मैशन और पॉल सैमुअल्सन का। ये सारे डेफिनेशन एक ही चीज़ लिंक करते हैं कि यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक है वो एक स्टडी की, कौन सी स्टडी है, वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ है, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए इसको बोला गया है सोशल साइंस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Okay, so first we will discuss about economic activity. Activity performed with the purpose of getting economic benefit in the form of income involving exchange of goods, services and factor as well as involving cost is called economic activity. Farmer, lawyer, teacher, actor, government all perform economic activity. ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना जिसका आपका पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है वो काम करने का कि आपको उससे कुछ इनकम या कुछ बेनिफिट मिल सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पे आप कोई भी एक एक्टिविटी, कुछ भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मी एज ए टीचर टीचिंग इन योर स्कूल, आई एम डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी where I am getting paid salary for this thing, ठीक है। तो मतलब मैंने भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म किया, फॉर रीज़न क्या था, फॉर गेटिंग अ सैलरी। So that's why a farmer, it is considered as a economic activity. Now next, non-economic activity. Activity which is performed without the specific purpose of obtaining economic gain is called नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, ऐसे कोई जगह काम करना जहां हमें पता है कि कुछ वहां से कुछ प्रॉफिट या कुछ गेन हमें नहीं मिलने वाला, फिर भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करना, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल चैरिटेबल एक्टिविटी, कंपनसेशन एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे देकर आए कि इसका मतलब नहीं कि उनसे कुछ चार्ज करे अमाउंट, नहीं, उनका मेन पर्पस क्या था, यहाँ पे वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। जस्ट एग्जाम्पल, एज अ टीचर इफ़ आई टॉट टू माई किड, शुड आई चार्ज सम फी फ्रॉम हिम? नो, ऑब्वियसली नो, बिकॉज ही इज़ माई चाइल्ड। तो क्या करेंगे हम, उससे तो चार्ज करेंगे नहीं, तो वो भी एक जगह से कि हमारा क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां हमारा परफॉर्मेंस मेन यही होता है, पर्पस ये होता है कि जिससे हम इकोनॉमिक गेन कर सके, और नॉन में उसका ऑपोजिट जहाँ पे हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम उनसे कोई इकोनॉमिक गेन मिल सके हमें, ठीक है। Okay, now next topic, microeconomic and macroeconomic.
सो माइक्रो एंड मैक्रो क्या होता है पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे. माइक्रो मतलब मिनी, सिंगल, कोई स्मॉल थिंग, कोई सिंगल थिंग, ठीक है. एंड मैक्रो मतलब लार्ज, होल, एक पूरा कुछ बहुत, मतलब एक्सटर्नल, उसे हम बोलेंगे मैक्रो. अभी ये होता क्या है वो देख लो. इकोनॉमिक एनालिस इज डन टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एज वेल एज द स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल. The entire study of economic is classified into two parts, that is microeconomic and macroeconomic. हम इकोनॉमिक में स्टडी या तो पर्टिकुलर यूनिट की करते हैं या तो हम पूरे कंपनीज की करते हैं. तो मतलब इकोनॉमी में हम क्या, इसके लिए इसको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में. एक बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरा दिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है वो देख लेंगे. माइक्रो इज द ग्रीक वर्ड. ये वर्ड जनरेट कहाँ से हुआ है? ऑब्वियसली ग्रीक से हुआ है. नाम क्या है इसका, मतलब क्या होता है इसका? टाइनी, मतलब कोई स्मॉल थिंग. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट. ओके, सो व्हाट इट मीन? माइक्रो इकोनॉमिक क्या, एक इंडिविजुअल स्टडी करता है यूनिट का. फॉर एग्जांपल कि सपोज कोई पर्टिकुलर ABC कंपनी है, ठीक है. तो उस कंपनी की मैं डिटेल जानना चाहती हूँ, डिटेल्स के बारे में, कितने एम्प्लॉयज़ है, प्रोडक्शन कितना होता है, कितनी उनकी इनकम है, कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो मतलब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही सिलेक्ट किया और उसकी ही स्टडी में कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है. वो हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक में. क्लियर है? It helps to economic unit in decision making process. ओके, जब हम कोई चीज़ की डिटेल स्टडी करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पूरी नॉलेज मिल जाती है वो इंडस्ट्री की. जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंडस्ट्री का, तो अगर मैंने सपोज एक सिंगल कंपनी थी उसकी मैंने पूरी स्टडी की, पूरी डिटेल निकाले, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई मैं कहाँ कहाँ लैक हो रही हूँ, कहाँ कहाँ वहाँ पे कमी पड़ रही है, क्या चेंजेस करना पड़ेगा. तो उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो हम ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है. Now next, price of product determination on basic of margin, productivity of labor etc. are carried out under microeconomic. ओके, तब से यहाँ पे जो बात हो रही है सिंगल यूनिट की, तो हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना सेट करें, क्या वेजेस, कितना हम वेजेस प्रोवाइड करें लेबर्स को, लेबर्स कौन कितना वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, ये सारे थिंग हम कहाँ डिस्कस करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक में. क्लियर है? Now next, macroeconomic. Macro is the Greek word which mean all or external. मैक्रो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था? ये ग्रीक वर्ड से ही है और इसका मतलब क्या होता है? मतलब होल, पूरा, ऑल, एक्सटर्नल, ठीक है. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक डील विथ ऑल इकोनॉमिक पैरामीटर टुगेदर. यहाँ पे हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं. जैसे कि हमने माइक्रो में क्या देखा कि मैं एक पर्टिकुलर एक सिंगल कंपनी की स्टडी कर रही हूँ, डिटेल निकाल रही हूँ उसकी. बट मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? ओवरऑल, सबका. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि पूरे इंडस्ट्री की मैं स्टडी कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, गुजरात में अगर 1000 इंडस्ट्रीज है तो मैं 1000 की स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक डील विथ ऑल इकोनॉमिक पैरामीटर्स टुगेदर. यहाँ पे स्टडी हम कर रहे हैं सबकी एक साथ. इट हेल्प्स टू गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन द पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब ये मैक्रो इकोनॉमिक काम कैसे वर्क करता है? यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प करता है और इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है ताकि वो अपनी पॉलिसी न्यू बना सके या उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन हो, उनका टैक्स रेट हो, जो भी हो, वो यहाँ पे वो लोग सेट कर सके, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, स्टडी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम आर वर्कआउट इन द मैक्रो इकोनॉमिक. तो हम मैक्रो इकोनॉमिक में कौन सी चीज़ इंक्लूड करते हैं? जनरल प्राइस डिटर्मिनेशन, स्टडी वैल्यू ऑफ मनी की, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का, मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल जो स्टडी जिस टॉपिक में होती है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक में उसकी हम स्टडी करते हैं. ओके, सो आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.